नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप कुमार। गणतंत्र दिवस से पहले देखिए, एक बड़ा मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है और यह मुद्दा है अबाइड विद मी को सूची से हटाने का। जी हां, बीटिंग रिट्रीट के दौरान बजने वाली जो धुन है अवॉइड विद मी को इस बार इस गणतंत्र दिवस समारोह के बाद जो बीटिंग रिट्रीट समारोह होती है उससे हटा दिया गया है। महात्मा गांधी की ये पसंदीदा धुन इसे कहा जाता था और कहा जाता है कि 1950 से लगातार ये गणतंत्र दिवस के बाद जो बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन विजय चौक पर किया जाता था उसका ये अहम हिस्सा रहा है। और अब पहली बार ऐसा होगा कि ये बीटिंग द रिट्रीट में अबाइड विद मी जो है इस धुन को नहीं बजाया जाएगा। हालांकि इस लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रवक्ता के माने तो बीजेपी बापू की विरासत को मिटाने की चाल चल रही है और कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है नाथूराम गोडसे को समर्थन करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान जो उन्होंने गांधी जी को लेकर बयान दिए थे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि यह दो तरह की मानसिकता वाली चीज हो गई है। अब एक युद्ध चल रहा है, जो महात्मा गांधी के विचारों वाले लोग हैं और जो नाथूराम गोडसे के विचार वाले लोग हैं उनके बीच एक युद्ध चल रहा है। और ये नाथूराम गोडसे के विचार वाले भाजपा की सरकार है, वो केंद्र में है और वो इस तरह का काम कर रही है। स्कॉटिश कवि जो हैं हेनरी फ्रांसिस, उनके द्वारा अवॉइड विद मी जो है वो लिखा गया था और 1950 के बाद लगातार ये धुन हमारे बीटिंग द रिट्रीट समारोह का हिस्सा रही है। इसका समापन भी इसी धुन के साथ होता था, लेकिन इस बार इस धुन को नहीं बजाया जाएगा। 2020 की बात करें तो उस समय भी इस धुन को हटाया गया था। इसके खिलाफ विरोध के स्वर भी उठे, सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ। उसके बाद वापस इस धुन को जोड़ा गया। वहीं इस आरोप के बाद यह भी कहा जा रहा है कि भारतीयकरण को लेकर इस धुन को हटाया गया है और अब ऐ मेरे वतन के लोगों का जो धुन है उसे इसकी जगह शामिल किया गया है। हर बार बीटिंग रिट्रीट समारोह के आखिर में अबाइड विद मी धुन बजाया जाता था, लेकिन इस बार ऐ मेरे वतन के लोगों का धुन बजेगा। कहा जा रहा है कि 2021 के मध्य यानी जुलाई के आसपास से ही धुनें मांगी गई थी सेना की तरफ से और कई धुनों पर विचार करने के बाद ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन को चुना गया और अब अबाइड विद मी को हटाया गया है। हालांकि इसको लेकर सियासत भी बहुत हो रही है। सियासत इस बात को भी लेकर हो रही है क्योंकि चुनाव का वक्त है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा भी बना सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, भारतीयकरण की स्वदेशी की जो सोच है, उसके मुताबिक यह कहा जा रहा था कि 50 सालों की पुरानी परंपरा थी और किसी विदेशी धुन को अपने देश के बीटिंग रिट्रीट समारोह में, गणतंत्र दिवस के समारोह में बजाना कहीं से भी जायज नहीं था। यही वजह है कि धुनों को मंगाया गया था। औपचारिक तौर पर धुनें मंगाई गई थी, कई धुनों पर विचार किया गया, उसके बाद आखिरी मुहर जो लगी ऐ मेरे वतन लोगों के धुन पर लगी है। यानी इस बार जो है ऐ मेरे वतन के लोगों से पर ही बीटिंग रिट्रीट जो समारोह है उसका समापन होगा। हालांकि ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया चली आ रही थी और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। हम आपको बताएं कि बीटिंग रिट्रीट समारोह आखिर होता क्या है। तो शहीद जो हमारे जवान हैं उनको सम्मान देने की एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। 1950 से लगातार इस धुन को इसमें रखा गया था और जो बीटिंग रिट्रीट है 29 जनवरी को विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। एक तरह से कहा जाता है कि पुराने वक्त में बीटिंग रिट्रीट का मतलब यह होता था कि उस वक्त युद्ध समाप्ति की घोषणा होती थी और जो सैनिक है वो युद्ध छोड़कर अपने अपने खेमे में वापस आ जाते थे। लेकिन यहां जो युद्ध है वो इस अवॉइड विद मी के धुन को हटाने के बाद शुरू हो गया है। जी हां, एक नया मुद्दा कांग्रेस को मिल गया और इसी मुद्दे के जरिए वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि महात्मा गांधी के खिलाफ मौजूदा केंद्र सरकार जो षड्यंत्र रच रही है, उनके विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है और अलग अलग विचारों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। नाथूराम गोडसे का समर्थन किया जाता है और जो महात्मा गांधी के खिलाफ बयान देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि दूसरी नजरिए से इसको देखा जाए तो यह भी कहा जा रहा है कि कोई अचानक की परंपरा नहीं हटी है। ये काफी पहले से इसे लेकर प्रयास किए जा रहे थे। 2021 के जुलाई से ही सेना जो है इसे लेकर गंभीर थी और कई तरह से आवेदन भी मंगाए गए। हिंदी धुनों की जो देशभक्ति से सराबोर थी और लंबे प्रक्रिया के बाद देखिए अब जो धुन को चुना गया है ऐ मेरे वतन के लोगों, उसका इस बीटिंग रिट्रीट समारोह में आयोजन किया जाएगा। वो धुन बजेगी और उसके बाद बीटिंग द रिट्रीट समारोह है उसका समापन होगा।
हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं हर चीज भारत की अपनी हो, स्वदेशी हो, और इसी वजह से भारतीयकरण को लेकर यह पहल की गई। हालांकि कांग्रेस इसे एक अलग नजरिए से देख रही है और यह अलग नजरिया कहीं ना कहीं एक सियासत का रूप लेता जा रहा है। चुनाव में क्या फायदा होगा कांग्रेस को? क्यों यह बड़ी बात कह रही है कांग्रेस? क्या जायज है कहीं से कि हम किसी विदेशी धुन को अपने देश के गणतंत्र दिवस समारोह पर या बीटिंग रिट्रीट समारोह पर बजाएं? कहीं से जायज है? ये तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है कि सिर्फ सियासत कर रही है।